हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 1.2 पर जो कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 पर। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना है। हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। पहला सवाल है, √9 प्लस √16। √9 प्लस √16। अब हमको बताना है कि परिमेय की अपरिमेय। इसके लिए इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। √9 का मतलब 3 प्लस √16 का मतलब 4। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 7। और 7 क्या है? 7 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बटे में 1 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है? पी बाई क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब जैसे दूसरा है 5। दूसरा सवाल दिया है 5। 5 किस संख्या है? इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये भी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अगला सवाल है √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। और 2 में बटे में 1 लिख सकते हैं। 2 बटा 1 यानी कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगला सवाल है अंडर रूट 3 माइनस 3 अपान √3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 में से एक √3 जाएगा तो बचेगा 2 अपान √3। √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। अगला सवाल है √1/16। √1/16। अब देखो 1 का वर्गमूल क्या आएगा? ये तो 1 ही रहेगा। 1/√16। 16 का 4 हो जाएगा। तो ये क्या है? इसको जब भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम पहले के जितने भी क्वेश्चन है पता कर सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि a तथा b प्राकृतिक संख्या है तब √a प्लस b √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b एक परिमेय संख्या है। क्या यह सत्य है? देख लेते हैं इस सवाल को। पहले सवाल को लिख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या है तब
एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? अब कहता है ये सभी प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या a बराबर मान लेते हैं कोई भी संख्या, मान लो 2 मान लेते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं। अब देख लेते हैं मान रख के एक ही जगह पर इसको 4 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं, जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो सके। तो 4 प्लस अंडर रूट 9 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 9। जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि अंडर रूट 9 का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा -5। क्योंकि हम जानते हैं 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ते तीसरे सवाल की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तीसरा सवाल है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 800 प्लस माइनस अंडर रूट 18 अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 800 माइनस अंडर रूट 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 72 को क्या लिख सकते हैं? 12 छक 72 हो सकता है, तो 12 3 इंटू 4, और इसको लिख सकते हैं 6 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। प्लस ये तो 40 का लिखा हुआ है वर्ग, 40 चेक कर लेते हैं एक बार। 1600 होता है 40 का, तो 800 नहीं होता है। 800 क्या क्या लिख सकते हैं? 2 4 8 तो 100, ये हो जाएगा -18। 2 4 4 3 6 18, 2 इंटू 3 6 इंटू 3, ये हो जाएगा। इसमें हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से 3 को बाहर लेते हैं और यहाँ से 2 को बाहर लेते हैं, यानी 3 इंटू 2 अंडर रूट में क्या बचेगा? ये 2 बच जाएगा, 2 प्लस यहाँ से बाहर लेते हैं, ये तो 10 का वर्ग लिखा है, 10 बाहर आएगा और ये 2 आ जाएगा। यहाँ भी बचेगा अंडर रूट 2 माइनस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट 2। इस तरह से हम 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 प्लस 10 दूना 20 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 जोड़ लेते हैं। 20 और 6 26 अंडर रूट 2 माइनस 3 रूट 2
26 में 3 घटा लेंगे, क्या बचेगा? 23√2। ये बचेगा 23√2। ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का दूसरा पार्ट है, इसी में ये भी देख लेते हैं। इसको भी सरल करना है। थ्री अंडर रूट 45 प्लस माइनस से माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 20 200 माइनस 50 अंडर रूट 50। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? ये तो किसी का वर्ग ही सीधा सीधा लिखा है। ये लिखा है, घन लिखा है 5 का 25 इंटू 5, 25 पंचे 125 प्लस 200 20 पंच 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 200 को लिख सकते हैं 50 को 50 200 25। यहाँ इसको क्या लिख, पहले इसको लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 5, 10 पचे 50, 20 का हम 200, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 10। ये लिख के देखते हैं एक बार। यहाँ से क्या आएगा बाहर? यहाँ से तो 9 बाहर आएगा। 9 बाहर लेते हैं तो 3 आएगा बाहर। 3 अंडर रूट 5 माइनस 25 से 5 बाहर आएगा। 5 अंडर रूट 5 प्लस, इसको और तोड़ते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस, इसको भी तोड़ते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 3 सिक्का 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस, यहाँ से बाहर लिख सकते हैं 5 को, और यहाँ से 2 बाहर आएगा 4 का, और ये 5 बचेगा अंडर रूट 2 माइनस, यहाँ से 5 बाहर आएगा, बचेगा अंडर रूट 2। 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 दूनी 10 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2। इसको
जोड़ घटा लेंगे। 5 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4 अंडर रूट 5 प्लस 10 में से 5 घटाएंगे 5 5 अंडर रूट 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित परिमेय निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। परिमेयकरण करना है अगले सवाल में। देख लेते हैं परिमेयकरण कैसे करते हैं। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 चौथा सवाल है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसका हमें परिमेयकरण करके सॉल्व करना है इस सवाल को। परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर के अपोजिट साइन और उसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे, हर और अंश दोनों में। तो हर में प्लस है तो यहाँ माइनस में गुणा करेंगे। तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटा 3 प्लस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, एक में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और इसका भी गुणा ऊपर हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या लिखा है, एक ही चीज लिखा है। अब गुणा कर लेते इसको पहले। 3 का गुणा अंडर रूट 3 का गुणा 3 से, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एक सेकेंड, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको गुणा करते हैं ऊपर वाले को। अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो इसका मान होगा 3, यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस अंडर रूट 6 और फिर गुणा होगा तो ये जगह प्लस अंडर रूट 2, हाँ प्लस 2। अब ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 माइनस ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, एक ये 5 माइनस 2 2 रूट 6 बटा में इसका जो वर्ग होगा 3 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपान 1, इसका आंसर हो जाएगा।